मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष कालिका चौधरी उत्तर प्रदेश। आज भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा किया गया माननीय प्रधानमंत्री द्वारा। एक मोहन भागवत है, वो तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी ऊपर है। मोहन भागवत भी था। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इनका धर्म अलग है। और एक राज्यपाल थी महिला हमारे उत्तर प्रदेश की। ये 4 लोग थे। और इसको राम का प्राण प्रतिष्ठा न कहकर इसको बवाल प्रतिष्ठा कहा जाए और तनाशाह प्राण प्रतिष्ठा कहा जाए और इसको छुआछूत का और मोदी हम हैं के नाम पर इस देश को किधर लेकर जा रहा है। न एक धर्माचार्य थे, न जोगी का शादी हुआ है, न मोहन भागवत का शादी हुआ है। और प्रधानमंत्री का कंडीशन आप लोग जानते हैं कि उनकी औरत उनको छोड़कर चली गई। और एक ये थी जो हमारे राज्यपाल हैं, ये महिला, इनका पति दरखास्त दिया था कि हमारे औरत पर मोदी हावी हो गया है और इसको तत्काल वापस किया जाए, दरखास्त दिया था। ये चारों भ्रष्टाचारी उस मंदिर में, ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। एक सामंतवादी विचारधारा, एक आरएसएस का सोच और देश का हिंदुत्व का ये सीधा दिखाई दे रहा था। ये राम का प्राण प्रतिष्ठा नहीं था, राम का वाणी नहीं था, राम का विचार नहीं उसमें दिखाई दिया। और देश का हमारा बड़े राष्ट्रपति मुर्मू जी, महामहिम मुर्मू जी, जो देश के आदिवासी समाज से आती हैं, देश की राष्ट्रपति हैं। जिस दिन पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ उस दिन राष्ट्रपति का कोई महत्व नहीं। जिस दिन राम का उद्घाटन हुआ कोई दलित नहीं, कोई बैकवर्ड नहीं। ये मोदी बैकवर्ड नहीं है, अपने को बैकवर्ड कहता है लेकिन बैकवर्ड है नहीं। बैकवर्ड और दलित, एक भी दलित दिखाई दिया होता वह देश का सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति मुर्मू जी को भी बुलाया गया होता, लेकिन नहीं। आज छुआछूत आपको दिखाई दे रहा है, एकदम चरम सीमा पर दे रहा है कि आदिवासी महिला को नहीं बुलाया गया, किसी दलित को उस मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया गया। ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, इस देश का नाश प्राण प्रतिष्ठा कहिए तो अच्छा है। मुर्मू जी एक भी दलित नहीं दिखाई दिए। अरे मेरे भाइयों, ये नौजवानों, नहीं जगोगे तो देश किधर जा रहा है। यहाँ राम और भिखमंगा का पाठ पढ़ाया जा रहा है। ये बोल रहा था प्रधानमंत्री मंगल ग्रह और सूर्य ग्रह का ये सपना दिखा रहा था और क्या कर रहा था। ये प्रधानमंत्री ढोंगी, इसको तो लिख कर दिया जाता है लेकिन बहुत कलकार है, ये नहीं दिखाई देता है कि लिखा हुआ बात पढ़ रहा है। इतना तो कला इसके अंदर है। और मोदी और अमित शाह भी नदारत की, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी सारे नदारत थे, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ सिर्फ उद्योगपति आए थे, फिल्मी दुनिया वाले आए थे और ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति कुछ नहीं, दलित है ना उसका कुछ। अगर हमारे जैसे राष्ट्रपति रहता, इसी बार इसके आज ही सरकार में भंग करके कानून का राज लाता। और ये जो ये राष्ट्रपति बनाई गई है, ये काठ की उल्लू, इसको तो पता है नहीं। और मोदी ये शो कर दिया कि जो है वो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति माने कुछ नहीं होता है। ये शो किया, राजनीतिक ये मंच था, राजनीतिक बात किया है। राम का एक भी उदाहरण पेश करने का, राम के तरह विचार रखने का प्रयास प्रधानमंत्री नहीं किया। इस प्रधानमंत्री को एक ये जो है
मोहन भागवत, ये क्या है? ये न देश का राष्ट्रपति है, न प्रधानमंत्री है, न कुछ है, न इसके एनजीओ का मालिक है, एनजीओ का अध्यक्ष है। इसको लाने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब कि जो देश हमारा चला रहे हैं या आरएसएस वाले चला रहे हैं, सो हो गया। आप लोग सावधान हो, ये देश किस तरफ जा रहा है? खून खराबा के तरफ देश जा रहा है। मेरे मित्रों, बचा लीजिए, बाबा साहब के कानून को बचाइए, संविधान को बचाइए। मायावती जैसे मायावती भाजपा के डर से अकेले न गठबंधन में गई। हर जगह सावधान होइए मित्रों, एक हो जाइए, लाठी डंडा लेकर। इस राम से कुछ मिला नहीं, राम से दलितों को कुछ नहीं मिलेगा, दलित राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। जो आदिवासी थी, यही तो है रामराज, छुआछूत, बड़ और छोट, मानव सामंतवादी विचारधारा, मनुवादी विचारधारा हम कतई नहीं लागू होने देंगे। हम लोग दलित बैकवर्ड अल्पसंख्यक, आप लोग साथ आइए, लाठी और झंडा लेके इन लोगों को 24 में हम लोग बताने का काम करें, ईवीएम बंद कराने का काम करें। आज राम का उद्घाटन नहीं हुआ, ये आरएसएस का सोच एक सीढ़ी चढ़ गए, अब दूसरा तीसरा सीढ़ी बाकी है। मेरे मित्रों, रोकने का काम करिए। आप लोग जातवाद में मत जाइए। आप किसी बैकवर्ड के नेता के बहकावे में, दलित के नेता के बहकावे में, भाजपा में मत जाइए। आप संगठित हो, लाठी डंडा लेकर इन लोगों को देश से भगाना पड़ेगा। इस तरह के इस राम से आज देखने को मिला कि दलित और सब वहाँ राजनीति का पाठ हुआ है, राजनीति का। उस राम को राजनीतिक आंकड़ा बना दिया गया। राम से कोई मतलब नहीं। हमारे देश को शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए बच्चों को, और मजदूरों को मजदूरी चाहिए। इसी शब्दों के साथ मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि भारतीय जननायक पार्टी के साथ आइए और माननीय संतोष यादव को हाथों को मजबूत करिए और आरटीपी लागू कराइए। देश तो बर्बाद हो ही रहा है, देश दंगा के तरफ जा रहा है। ये दंगाई लोग हैं, ये लोग देश बनाने वाले नहीं हैं, देश की आज़ादी में भी नहीं लड़े, आज राष्ट्रवाद का परिभाषा सिखा रहे हैं। इन लोगों का मन और उद्देश्य दूसरा है, भाषा दूसरा है। उद्देश्य था चल गया कि राम से छुआछूत मिलेगा, किसी भी दलित को अंदर नहीं बुलाया गया। देश के राष्ट्रपति दलित, उसको आदिवासी, उसको भी नहीं बुलाया गया। आज दलित होशियार तो दलित हो ही गए, बैकवर्ड वाले होश में आओ, तुम लोगों का भी दशा वही है। उससे अधिक आप दलित से बड़े नहीं हैं। और अल्पसंख्यक भाइयों, आप 21% हैं। आप आइए दलित के साथ, बैकवर्ड के साथ और एक नेता के साथ ऐसा कार्य करिए कि एक नेता को हम लोग प्रधानमंत्री बनाएं और अमित शाह, योगी और मोदी का जगह तिहाड़ जेल में है, जांच बैठाया जाए। सब एक चंपत राय है, वो भी 1400 करोड़ लूटने का काम किया है। सारे लोगों को जेल में भेजा जाए कि कानून का राज है। जनसंख्या तो बड़ी है, लेकिन आप लोग इधर उधर 2 रुपये में बढ़ जाते हैं, अपना भविष्य खराब कर लेते हैं, दारू पर वोट देने का काम करते हैं। ये सब बंद करिए, भारतीय जननायक पार्टी के साथ आइए। इसी सब तो का साथ। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जननायक पार्टी।